हम लोग न्यूटन लॉस ऑफ मोशन तो पढ़ ही रहे हैं, और उसके अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इनर्शिया पढ़ा, हम लोगों ने फिर न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया भी देख लिया, है ना। फिर हमने थोड़ा सा डिस्कशन मोमेंटम का भी किया था, और मोमेंटम का काफ़ी इंटरेस्टिंग हमने डिस्कशन किया था, उसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेके हमने किए थे। और अब देखो, जो इनर्शिया की बात करी और मोमेंटम की बात करी ना, उनको हम लिंक करेंगे, और जैसे जैसे मैंने मोमेंटम की बात करी, हमने थोड़ा थोड़ा फोर्स को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया, है कि नहीं, है ना। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे कि भाई बहुत भारी भरकम ट्रक थोड़ी थोड़ी स्पीड से भी आ रहा है, तो उसका मोमेंटम इतना ज़्यादा है कि वो हल्का सा भी किसी को टक्कर मारेगा ना, हल्का सा किसी दीवार को टक्कर मार देगा तो दीवार टूट जाएगी, क्योंकि इसका मोमेंटम इतना ज़्यादा है। उसको रोकने के लिए, अब हम देखो क्या कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोमेंटम है तो उसको रोकने के लिए लगाया गया फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा। अब ये चीज़ हम लिंक करेंगे कि जिसका मोमेंटम ज़्यादा, उसको रोकने के लिए भी हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, और भारी भरकम ट्रक है, उसको चलाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। छोटी सी बुलेट है, बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है, तो उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा, और वो बहुत ज़्यादा फोर्स भी प्रोड्यूस करेगी रुकते समय, है कि नहीं। और चलाने के लिए फोर्स तो ज़्यादा चाहिए ही चाहिए होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। आपने सुना होगा कि अर्थ से डायनासोर्स जो है ना गायब क्यों हुए थे, क्योंकि बहुत बड़ा मीटियोराइट है ना, बहुत बड़ा, मतलब हो सकता है कि, मतलब कैसा बड़ा बताऊं, जैसे दो बस मिला के इतना बड़ा है ना, दो बड़ी बड़ी बस हैं, उसके जितना बड़ा पत्थर आसमान से आया, बहुत ज़्यादा स्पीड से आया, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से स्पीड बढ़ती गई, और इतनी ज़्यादा स्पीड हो गई कि जब वो अर्थ को टक्कर मारेगा ना, तो पूरी अर्थ हिल जाती है, पूरी अर्थ के अंदर सुनामी आ जाते हैं, है ना। और कई दिन तक जो है आसमान में धूल छाई रहेगी, कई दिन तक क्या, कई महीनों तक आसमान में धूल छाई रहेगी, ठंडा मौसम हो जाएगा, और सन की रोशनी नहीं आएगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, पौधे मर जाएंगे, पौधों को डिपेंडेंट जो एनिमल्स है वो मर जाएंगे। तो देखो कितना जबरदस्त मोमेंटम प्रोड्यूस कर सकता है एक मीटियोराइट, है ना। तो मोमेंटम जिसका ज्यादा है ना, अब हम फोर्स की बात करेंगे, जिसका मोमेंटम ज्यादा है उसको रोकने के लिए भी फोर्स बहुत ज्यादा चाहिए होगा। इसका मतलब क्या बात करी मैंने, कि कुछ मोमेंटम था फिर रोक दिया तो उसका मोमेंटम जीरो हो गया, है कि नहीं। पहले बहुत बड़ा मोमेंटम था, बाद में हमने उसको स्टॉप कर दिया तो मोमेंटम जीरो हो गया। तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम से बहुत कम मोमेंटम हो गया तो बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस हुआ, ऐसे कह सकते हैं ना। अब जो सिंपल सी बात हमने कही कि जिस एक भारी भरकम ट्रक को रोकने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मोमेंटम में चेंज के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा। अगर थोड़ा सा मोमेंटम है तो हमें बहुत मामूली सा फोर्स लगाना पड़ेगा। एग्जांपल दूं, एक टेबल टेनिस की बॉल है, कितनी भी स्पीड से आए तुम बड़े आराम से उसको ब्रेव बन करके उसको रोक लोगे मजे से, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स नहीं चाहिए, और हमें हर्ट भी नहीं होगा, हमें दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत कम है। क्लियर। तो मैं रिलेट कर रहा हूं मोमेंटम को और फोर्स को। अब देखो फर्स्ट लॉ, देखो फर्स्ट लॉ में कहा था कि रुकी हुई चीज को चलाने के लिए फोर्स चाहिए, चलती हुई चीज को रोकने के लिए फोर्स चाहिए, कहा था ना हमने, और फिर डायरेक्शन चेंज होने के लिए भी फोर्स चाहिए, डायरेक्शन चेंज करने। हाँ, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स चाहिए, है कि नहीं। तीन चीज हमने पढ़ी थी, तो हमने फोर्स का नाम लिया था। अब देखो, जब हमारी बॉडी रुकी हुई थी, है ना, तो हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी v थी, बाद में वेलोसिटी u है, और u और v इक्वल है। हम क्या कहेंगे, u और v दोनों के कैसे इक्वल है, और अगर इक्वल है तो हम कहेंगे v माइनस u जीरो है ना।
तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन भी 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। समझ गए? हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज v माइनस यू, तो एक्सेलरेशन भी 0 है कि नहीं? अच्छा, और मोमेंटम की बात करें तो स्टार्टिंग में मोमेंटम mu था, इसे कहेंगे इनिशियल मोमेंटम, बाद में कहेंगे mv फाइनल मोमेंटम, है ना? एंड व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? हाँ, mv is equal to u कैसे है? अगर इफ नो फोर्स इज एक्टिंग, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। ये तो फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तो जितनी वेलोसिटी स्टार्टिंग में थी उतनी वेलोसिटी बाद में रहेगी, वेलोसिटी में चेंज भी 0 रहेगा, एक्सेलरेशन भी 0 रहेगी, है ना? अच्छा, तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो मोमेंटम में भी चेंज नहीं आ रहा, यानी कि mv माइनस mu भी 0 है। तो हम कह सकते हैं डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम भी 0 है। क्लियर है कि नहीं? अब हम देखो धीरे धीरे बातों मोल्ड करते जा रहे हैं। हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा अगर फोर्स नहीं लग रहा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन 0 होगी। अब हम मोमेंटम पढ़ चुके हैं तो मोमेंटम की बात करेंगे, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, क्योंकि बॉडी के वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी में तो दोनों चीजें आ गई, डायरेक्शन भी और स्पीड भी, तो मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा तो चेंज इन मोमेंटम 0 होगा ना? अच्छा, दूसरी बात, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो हम ये कहेंगे भी दोनों 0 हैं, है ना? दोनों 0 हैं, तब भी मोमेंटम में चेंज 0 रहेगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी 0 है। तो इनिशियल मोमेंटम भी 0, फाइनल मोमेंटम भी 0, चेंज भी 0। क्लियर? अब हम एक और सिचुएशन लेते हैं कि अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा, इसका मतलब कि बाहर से फोर्स लगेगा ना, ठीक है ना? बाहर से फोर्स लगेगा, तो अगर वेलोसिटी में चेंज आता है यानी कि फोर्स लगता है, ठीक है? अब फोर्स लगेगा तो क्या क्या हो सकता है? इफ फोर्स एक्स, अगर फोर्स लगेगा तो क्या क्या काम हो सकता है हमारी बॉडी पर? बताओ क्या क्या चेंज आ सकता है उसके अंदर? 3 चेंज आ सकते हैं, 3 चेंज बताए थे, कौन से? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, रेस्ट पे है तो मूव, डायरेक्शन और मोशन और स्पीड। हाँ, रुकी हुई है तो चल पड़ेगी, चल रही है तो रुक जाएगी, स्पीड में चेंज आ सकता है, डायरेक्शन में चेंज आ सकता है ना? 3-4 चीजें ये, रुकी हुई चीज चल पड़ेगी, चलती हुई चीज रुक सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। क्लियर? तो अगर फोर्स लगता है, इफ फोर्स एक्स, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा ना, वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, तो हम कहेंगे कि अब v माइनस यू इज नॉट 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी इज नॉट 0। इसका मतलब मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम में भी चेंज आएगा। इनिशियल मोमेंटम है, क्या है? mu, फाइनल मोमेंटम है mv, चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा p इज इक्वल टू mv माइनस mu। अब वो 0 नहीं होगा, है ना? अब वो 0 नहीं होगा, तो हम लिखेंगे डेल्टा p इज इक्वल टू mv माइनस u, है ना? अच्छा, अब हमारी बॉडी की एक्सेलरेशन भी हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज दिस इज एक्सेलरेशन, ओके, दिस इज एक्सेलरेशन। तो अब हम देखो एक चीज करते हैं, डेल्टा p, है ना, इसको हमने डिवाइड किया टाइम के साथ और इसको भी डिवाइड किया टाइम के साथ। अब आप समझ गए हो मैं क्या करना चाह रहा हूं?
देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने दोनों तरफ टाइम से इसको डिवाइड किया है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। मैंने दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर लिया। टाइम से डिवाइड करने पर देखो क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सेलरेशन, है ना, दिस इज एक्सेलरेशन। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम per unit time, per unit time. This is change in momentum per unit time and that is equal to mass into acceleration. और हम जानते हैं mass into acceleration क्या कहते हैं, what is this called, mass into acceleration क्या होता है, mass into acceleration क्या होता है, बोलो बोलो, what is mass into acceleration, force. This is force, हम सब जानते हैं ना। तो अब फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन हम सब जानते हैं, बट फोर्स इज आल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ साथ इट इज आल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा टी ले लेते हैं पर और कंफर्टेबल रहेगा, डेल्टा टी, ठीक है। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो फोर्स is equal to rate of change of momentum। तो बेसिकली हमने किया क्या है, हमने नाम चेंज कर दिए, काम वही है। फिर भी हम पहले वेलोसिटी की बात कर रहे थे कि भाई वेलोसिटी में चेंज आएगा तो यानी फोर्स लगेगा, या फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज मतलब स्पीड भी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, और दोनों भी चेंज हो सकते हैं, है ना। जब फोर्स लगेगा तो स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, और दोनों भी चेंज हो सकते हैं। लेकिन अब हमने उसके साथ मास भी जोड़ दिया, ठीक है, हमने उसके अंदर मास भी ऐड कर दिया, तो वो बन गया मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज भी फोर्स होगा। पहले हमने कहा था कि वेलोसिटी में चेंज होने के लिए फोर्स चाहिए। अब हम और थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, अब हम कह रहे हैं मोमेंटम में चेंज के लिए भी फोर्स चाहिए, है ना। वही बात कुल मिला करके फर्स्ट लॉ भी हमने यही बात करी, वहां पर हमने सिर्फ वेलोसिटी की बात करी थी, स्पीड की बात करी थी, यहां पर हम बात कर रहे हैं मोमेंटम की, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे प्रूव हुआ कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज सेकेंड लॉ, यही है सेकेंड लॉ। अब तुमको सर ये तो वही चीज है ना, हाँ वही चीज है, बिल्कुल वही चीज है। फर्स्ट लॉ को ही हमने थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा और कह दिया ये लो, ये है सेकेंड लॉ, बस इतनी सी बात है। सो दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो हम कह सकते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहेंगे, इट स्टेट्स दैट force acting on a body, force acting on a body, force acting on a body is directly proportional to its rate of change of momentum, ठीक है। सो दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ, है कि नहीं। देखो हमने इसके लिए वही पुरानी बातों को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो सेकेंड लॉ बन गया। फिर से बताऊं, देखो हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा, खुद से पूछो। हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा कि अगर फोर्स नहीं लगता तो क्या क्या होता है, अगर फोर्स नहीं लगता तो क्या क्या होता है, तुम बताओ। अगर फोर्स नहीं लगता तो क्या क्या होगा, तो कोई बॉडी जैसे स्टार्ट कर देगी मूव करना और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और नहीं, अगर फोर्स नहीं लगता, अगर फोर्स नहीं लगता तो क्या क्या होगा, अगर फोर्स नहीं लगता
कुछ नहीं होता, जीरो है। हाँ मतलब क्या क्या स्पेशली बिल्कुल क्लियरली बताओ, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। रेस्ट पे रहेगी, और यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मूव करती रहेगी। सेम डायरेक्शन में, है ना, सेम डायरेक्शन में। तो तीन बातें हैं, रेस्ट पे रहेगी और मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी, मूव करती रहेगी स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी, तीन बात है ना। रेस्ट पे रहेगी, मूव करती रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। तो हमने इसी को बदल के कह दिया, क्योंकि मोमेंटम में मास भी आ जाता है ना, मोमेंटम में मास भी आ जाता है। तो अगर मास भी आ जाता है तो हम कहेंगे मोमेंटम, तो मोमेंटम सेम रहेगा। अगर फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम सेम रहेगा, समझ गए। तो अगर फोर्स जीरो है, अगर फोर्स जीरो है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m मोमेंटम v माइनस u बाई डेल्टा t, और मैंने अभी भी बताया इस चीज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ma, लेकिन ये फॉर्मूला ज्यादा काम का है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर फोर्स नहीं लगता, अगर फोर्स जीरो है, अगर फोर्स जीरो है तो क्या होगा, देखो अगर फोर्स जीरो है तो डेल्टा p बाई डेल्टा t भी जीरो है, और डेल्टा p बाई डेल्टा t भी जीरो है, इंप्लाई करता है कि डेल्टा p जीरो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि mv माइनस u जीरो है। इससे क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है, और नीचे कर लेते हैं, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है कि m तो जीरो नहीं है तो v u के इक्वल होगा, है कि नहीं। ये तो वही चीज आ गई, सेकंड लॉ में हमने यही पढ़ रहे हैं। देखो फर्स्ट लॉ में हमने यही पढ़ा था ना कि अगर फोर्स जीरो है, बाहर से फोर्स नहीं लगता, तो मोमेंटम में भी जीरो है। अभी अभी हमने चेंज देखा, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी जीरो होगा, और मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि टाइम तो जीरो होगा नहीं, है ना, टाइम तो बीतता रहता है। सो टाइम इज नॉट जीरो, तो मोमेंटम जीरो होगा। मोमेंटम जीरो होने का मतलब क्या है कि mv माइनस u, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। अगर मास जीरो नहीं है, मास जीरो नहीं है, तो वेलोसिटी इक्वल रहेगी। यही तो फर्स्ट लॉ है कि नहीं, क्लियर। तो हमने देखा कि जो सेकंड लॉ है उससे हम फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट भी हमारे सामने निकल के आ रही है कि नहीं, कि अगर फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, सिंपल सी बात है ना। अब वेलोसिटी क्या क्या चीज होती है, वेलोसिटी कई सारी चीजों से मिलकर बनती है। वेलोसिटी इज मेड अप ऑफ स्पीड, वेलोसिटी इज आल्सो मेड अप ऑफ डायरेक्शन। अगर मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा तो ना तो स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है। कब, जब फोर्स नहीं लगेगा, क्लियर। तो फर्स्ट लॉ से मेल खाती है ना सारी बातें, दे आर ऑल लिंक्ड टू फर्स्ट लॉ। तो हमारा सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ बेसिकली यही कहता है जो फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ कहता है वही सेकंड लॉ कहता है, बल्कि ऐसा कह सकते हैं जो सेकंड लॉ कहता है वही फर्स्ट लॉ कहता है, क्योंकि दोनों आपस में लिंक्ड है। सिर्फ यहां पर क्या है, यहां पर एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गए, बात समझ आई ना। बिल्कुल सेम वही बातें, और हमने प्रूव भी कर दिया कि अगर मोमेंटम में जीरो होगा चेंज, मोमेंटम में चेंज नहीं होगा तो फोर्स भी जीरो होगा। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे कुछ एग्जांपल लेते हैं कि मोमेंटम में चेंज कैसे कैसे हो सकता है, मोमेंटम कैसे कैसे चेंज कर सकता है। तो सिंपल सी बात, वही बात मैं दोबारा से बताऊंगा, क्या कि मोमेंटम में चेंज हो सकता है अगर, अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं मोमेंटम में चेंज कैसे कैसे हो सकता है, ध्यान से सुनना। व्हाट कैन कॉज चेंज इन मोमेंटम, व्हाट कैन कॉज चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज किस किस वजह से आ सकता है, बताओ भाई। मोमेंटम में चेंज कैसे कैसे आ सकता है, जितना सिंपल लग रहा है ना उतना सिंपल नहीं है, बोलो। मोमेंटम में चेंज कैसे कैसे आ सकता है,
फोर्स के बढ़ने से, नहीं वो तो है, लेकिन मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम होता क्या है देखो, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम में चेंज कब नहीं, मैं कह रहा हूं कब नहीं, मैं कह रहा हूं कैसे कैसे आ सकता है, कैसे कैसे मोमेंटम में चेंज कैसे आ सकता है। फोर्स लगने से आएगा, लेकिन फोर्स लगने से क्या क्या हो सकता है, वही बात मैं दोबारा से पूछ रहा हूं। चेंज इन डायरेक्शन, एक बच्चा कह रहा है चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन से मोमेंटम में चेंज आ सकता है, चेंज इन डायरेक्शन से मोमेंटम में चेंज आ सकता है। और बताओ भाई, और कैसे आ सकता है, वेलोसिटी चेंज, चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज की स्पीड कहते हैं, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। और कुछ रहता है मोमेंटम में चेंज, और कैसे आ सकता है, चेंज इन वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों, हाँ दोनों कह सकते हैं, चेंज इन बोथ, चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन। और बताओ भाई, और कैसे चेंज आ सकता है, और कैसे चेंज आ सकता है, एक और रह गया, और कैसे चेंज आ सकता है, व्हाट कैन कॉज चेंज इन मोमेंटम। एक रह गया बस, एक पॉइंट रह गया, टाइम नहीं बेटा, टाइम से नहीं होएगा। देखो टाइम से कैसे, मतलब अगर बॉडी पड़ी है, टाइम बीतता जा रहा है, रुकी पड़ी है, तो उसके मोमेंटम में चेंज थोड़ा हो सकता है। तो और क्या रह गया बताओ, एक चीज और रह गई, व्हाट कैन कॉज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोशन, चेंज इन मोशन, हाँ मास, एक बच्चा कह रहा है मास, हाँ मास, मास में से भी मोमेंटम में चेंज आ सकता है ना। इसके बारे में बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये, मास का चेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही साइंटिफिक है ना, यूज में बहुत आने वाली चीज है ये, इसी बारे में बात करेंगे। अब चलो एक एक को स्टडी करते हैं पहले। चेंज इन डायरेक्शन में मोमेंटम कैसे चेंज आता है, चेंज इन डायरेक्शन से मोमेंटम में चेंज, या फिर यूं कह लो कि डायरेक्शन चेंज होने के लिए फोर्स लगता है, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं लोग, कौन सा एग्जांपल हमारे पास जिससे प्रूव होता है कि भाई फोर्स लगाएंगे तभी डायरेक्शन चेंज होती है। एक एग्जांपल तो बता रखा है मैंने, कई सारे एग्जांपल बताए हैं, एक एग्जांपल बताओ। ऑडियो ऑन करके बोल सकते हो, डोंट वरी, बताओ। बैट बॉल, हाँ बैट बॉल बैट बॉल है ना, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। भाई तुमने बॉल आई, तुमने बैट से मारा है ना, बैट से मारा तो क्या हो सकता है, एक तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है। भाई बॉल ऐसे आई, आपने बैट से मारा, ये आपका बैट है, ठीक है, दिस इज योर बैट, बैट से मारा बॉल को, बॉल इधर चली गई, तो आपने मारा तो डायरेक्शन चेंज हुई ना, है ना। तो ये भी एग्जांपल है चेंज इन डायरेक्शन का, है ना, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। दीवार पे मारते हो, बॉल जाती है, वापस लौट के आ जाती है, मोमेंटम में चेंज आ रहा है, समझ गए। तो बॉल गई, मोमेंटम इस तरफ, वापस आई, मोमेंटम इस तरफ। इसको थोड़ा सा और देखते हैं अच्छे से। अगर ये है बॉल, दिस इज बॉल, ये दीवार है, हम एग्जांपल ले रहे हैं इसका चेंज इन डायरेक्शन का। बॉल गई, m मास की बॉल v वेलोसिटी से गई, टकरा के वापस आई, तो बताओ मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, बताओ व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। mv से गई, mv से वापस आ गई, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, बताओ मोमेंटम में चेंज कितना हुआ। एक बच्चा कह रहा है 0, एक बच्चा कह रहा है 0, एक बच्चा कह रहा है mv माइनस u, और बताओ भाई नो चेंज, एक बच्चा कह रहा है भाई नो चेंज 0, और बताओ भाई, चलो दोनों पॉसिबल आंसर तुमने बता दिए। अब देखो, अब सोचो, ध्यान से सोचो, अगर मोमेंटम में चेंज 0 है, क्योंकि v है दोनों में, अच्छा इसलिए 0 हुआ, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। अगर मोमेंटम में चेंज 0 है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, अगर मोमेंटम में चेंज 0 है, अगर मोमेंटम में चेंज 0 है, इसका मतलब फोर्स क्या होगा,
अगर मोमेंटम में चेंज जीरो, अभी तो हमने पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर ये जीरो है, इसमें तो फोर्स नहीं लग रहा, हाँ फोर्स भी जीरो होगा, लेकिन फिर बैट का क्या काम रहा? बैट ने क्या किया? फिर बॉल ने क्या किया? फिर बॉल ने क्या किया? बॉल ने कुछ नहीं किया। फिर तो बॉल का होना और ना होना बराबर है, इसका मतलब है ना, बॉल का होना और ना होना क्या हुआ? बेकार हुआ ना। फिर तो कुछ आइडिया आया? कुछ बात समझ में आई कि जीरो होगा या नहीं होगा? आंसर जीरो होगा या नहीं होगा? बताओ, आंसर जीरो होगा या नहीं होगा? हाँ, आंसर जीरो नहीं होगा, क्योंकि बॉल है, दीवार से टकराई, वापस आई, तो दीवार ने क्या किया, है ना। और अगर तुम दीवार की जगह तुम खड़े होते, तुम बॉल को कैच करते और वापस फेंक देते, ठीक है। तुम अगर दीवार की जगह होते, तुम बॉल को कैच करते और वापस फेंक देते, इसका मतलब तुमने कुछ किया नहीं। फिर अगर मोमेंटम में चेंज जीरो आता है तो तुमने कुछ किया ही नहीं, बल्कि तुमने तो बॉल पकड़ी और फेंक दी। तो फेंकी ना, फोर्स लगाया ना, तो इसलिए मोमेंटम जीरो नहीं हो सकता। मोमेंटम कैन नॉट बी चेंज इन मोमेंटम कैन नॉट बी जीरो। तो क्या ये आंसर है? लेकिन वेलोसिटी तो दोनों में सेम है, तो वेलोसिटी तो सेम है, या मैं गलत कह रहा हूं? स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम है? स्पीड इज सेम और वेलोसिटी सेम, बताओ व्हाट इज सेम? स्पीड इज सेम और वेलोसिटी इज सेम? कौन सी चीज सेम है? स्पीड इज सेम और वेलोसिटी इज सेम? व्हाट इज सेम? स्पीड और, हाँ स्पीड इज सेम, वेलोसिटी सेम नहीं है। इधर प्लस में है, इधर माइनस में है, इधर प्लस में स्पीड है। अब हम अपना वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। दिस इज vi, दिस इज माइनस vi। अब क्लियर है? दिस इज vi बिकॉज इट इज प्लस एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस vi बिकॉज दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, है कि नहीं? तो व्हाट इज चेंज? तो चेंज होगा m vi माइनस vi, है कि नहीं? है कि नहीं? सो चेंज इज 2mvi। दिस इज चेंज इन मोमेंटम, दिस इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है? हाँ, दिस इज द राइट आंसर। और डायरेक्शन भी आई है, डायरेक्शन भी आई है, एक्स एक्सिस, डायरेक्शन इज ऑल्सो देयर। बात समझ में आई है ना? तो हमें गैस वर्क नहीं करना है ना, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कि बॉल गई, दीवार से टकराई, वापस आ गई, मोमेंटम में चेंज कितना आया? वेलोसिटी सेम है, तो जीरो नहीं कह सकते। हाँ भाई मुकुल बोल भाई, बोलो। कुछ पूछना था बेटा? ओके, चलो बात क्लियर हुई सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो चेंज इन डायरेक्शन के लिए भी फोर्स लगा, है ना। और एक हमारा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी दूर हुआ कि दीवार ने फोर्स लगाया। अगर दीवार फोर्स नहीं लगाती ना तो डायरेक्शन में चेंज नहीं आना था। नेक्स्ट इज चेंज इन स्पीड। स्पीड में चेंज कौन सा एग्जांपल हो सकता है? सिर्फ स्पीड में चेंज। When there is only change in speed, there is no change in direction. ऐसा एग्जांपल क्या होगा? ऐसा एग्जांपल होगा कि जब आपने बॉल को फ्लोर पे रोल कर दिया, बॉल को फ्लोर पे रोल कर दिया तो स्पीड धीरे धीरे कम होने लग गई, है ना। तो स्पीड चेंज हो रही, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वहां पर मोमेंटम में चेंज आएगा। तो मान लो इनिशियल स्पीड थी u, ये थी हमारी इनिशियल स्पीड और ये है हमारी फाइनल स्पीड। तो मोमेंटम में चेंज कितना होगा? तो वो होगा mv माइनस mu, ठीक है। दिस विल बी द चेंज इन मोमेंटम। क्लियर? ये बात समझ में आई कि स्पीड में चेंज होना, स्पीड में चेंज होना मतलब स्पीड घटना, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, यहां पर भी मोमेंटम में चेंज आएगा। अब लास्ट रह गया मास। मास का एग्जांपल बता दो भाई। टेल मी, मास के चेंज होने से या फोर्स के चेंज होने से मास में चेंज आ सकता है और मास के चेंज होने से फोर्स भी लग सकता है।
मतलब मास के चेंज होने से मोमेंटम प्रोड्यूस हो सकता है। इसका एग्जाम्पल बताओ, ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें मास के चेंज होने से मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज दैट एग्जाम्पल? मास के चेंज होने से मोमेंटम होता है। एग्जाम्पल बताओ, कोई आइडिया आ रहा है क्या? मास के चेंज, भाई कोई चीज भारी थी, हल्की हो गई, या हल्की थी, भारी होगी। ऐसा एग्जाम्पल बताओ। मास के चेंज होने से बहुत भारी चीज थी, हल्की होती गई। The melting of ice. लेकिन इसमें मोशन नहीं हुआ ना, मोशन कुछ मूव करता हुआ हो तो मजा आएगा, क्योंकि हम मोमेंटम की बात करें ना, वेलोसिटी में भी चेंज आना चाहिए। मतलब मास डिक्रीज करता जाए, स्पीड इंक्रीज करती जाए, या मास बढ़ता जाए, स्पीड डिक्रीज करती जाए, ऐसा एग्जांपल बताओ। अब तो मैंने काफी क्लोज आ गया, मैंने हिंट दे दी तुम्हें। ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें मास डिक्रीज करता जाए, स्पीड बढ़ती जाए। मास डिक्रीज करता जाए, स्पीड बढ़ती जाए। मास डिक्रीज करता जाए और स्पीड बढ़ती जाए। बताओ, हिंट दे दिया मैं तुम्हें। रॉकेट. हाँ, रॉकेट इज दैट एग्जांपल। रॉकेट में क्या होता है कि जो हमारी रॉकेट होती है ना, रॉकेट, ये हमारी रॉकेट है। ओके, दिस इज अवर रॉकेट। ये हमारी रॉकेट है ना। इसके अंदर बहुत सारा फ्यूल होता है, 90% तो इसके अंदर फ्यूल होता है, फ्यूल। जैसे इस, अब देखते हो रॉकेट पहले तो धीरे धीरे राइज करेगा, ऐसे धीरे धीरे आएगा, ऐसे धीरे धीरे, फिर स्पीड बढ़नी शुरू कर देती है, फिर स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना। स्टार्टिंग में मास इतना ज़्यादा होता है कि उसकी स्पीड बहुत मामूली सी होती है, फिर बाद में स्पीड बढ़ती जाती, क्योंकि मास घटता जाता है कि नहीं? क्लियर? तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मास के चेंज होने से मे भी मोमेंटम में चेंज आ सकता है। दिवाली की रॉकेट तो ऐसी होती है ना, दिवाली की रॉकेट, है ना, एकदम से बहुत, क्योंकि वो बहुत हल्की फुल्की होती है, फटाफट से उड़ जाती है। क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर टाइम है तो। लेट मी सी टाइम। एक फटाफट बोल देता हूँ एग्जांपल, फटाफट बता देता हूँ। मास में चेंज होने का एक छोटा सा अच्छा सा एग्जांपल तो बताता हूँ। भाई ये एक बोट है और बोट में तुम खड़े हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पत्थर हैं, बड़े बड़े। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारे पत्थर रखे अंदर, पत्थर मोटे मोटे, और तुम्हें सिर्फ जो है ना ये कहा गया है कि तुम जो है ना पत्थरों को यूज करके चलना शुरू करो, पत्थरों को यूज करो और चलो, बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ पत्थर को यूज करके ही तुम्हें मूव करना है। तो तुम क्या करोगे बताओ? अगर पत्थरों को यूज करके चलना है तो कैसे चलोगे बताओ? बताओ। पत्थरों को करके पत्थर फेंकते जाएंगे, मास कम हो जाएगा। फिर से बोलो बेटा। एक बार फिर से बता दो। पत्थरों को करके फेंकते जाएंगे बार बार। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर ये लड़का पत्थर उठा करके और पत्थर को फेंकेगा, ठीक है, तो किस तरफ मूव करेगा ये? तो ये इस तरफ मूव करेगा, है कि नहीं? तो ये इस तरफ मूव करेगा और इसका मास थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर एक और पत्थर फेंकेगा, थोड़ी सी स्पीड और बढ़ जाएगी, फिर एक और पत्थर फेंकेगा, स्पीड और बढ़ जाएगी, फेंकता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, फेंकता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, और लास्ट में जब ये खाली हो जाएगा तो इसकी स्पीड काफी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मास कम होने से मोशन हो रहा है, मास कम होने से यानी मास के चेंज होने से मोमेंटम में चेंज आ सकता है। क्लियर है ना? तो आज हमने पढ़ा न्यूटन का सेकंड लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
मोमेंटम में चेंज आ सकता है मास के चेंज से, स्पीड के चेंज से, डायरेक्शन के चेंज से, या यूं कह लो मास में चेंज आने से मोमेंटम में चेंज आएगा, स्पीड में चेंज आने से मोमेंटम में चेंज आएगा, डायरेक्शन के चेंज आने से मोमेंटम में चेंज आएगा। इसके अलावा मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो कल फिर हम लोग बात करेंगे इसी से वो आगे बढ़ा करके इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस और मेरे पास हैं बहुत सारी तुम्हें बताने के लिए। तो कल करते हैं शुरू। ओके, सी यू, बाय।